सरकार को कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह नहीं कहा है कि भोला टाकिज आरओबी हमने पास कराया। एक आध पत्रकार कोई हमसे व्यक्तिगत रूप से बात करने आए तो उनसे मेरी एक आध बात हो गई, लेकिन अगर हम श्रेय लेने के होल में होते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके हम अगले ही दिन पूरे पत्रकारों को बोलते। पूरे समस्तीपुर की एक जनता जानती है कि समस्तीपुर में भोला टाकिज गुमटी के लिए कौन लगातार विधानसभा में लड़ता रहा, कौन आवाज उठाता रहा। सरकार के मंत्री लगातार खड़े होकर के जवाब देते रहे, आश्वासन देते रहे कि जल्द ही, क्योंकि 50% पैसा बिहार सरकार देती है, 50 केंद्र सरकार देती है। जो कोई भी आरओबी बनता है, रेल ओवरब्रिज, तो बिहार सरकार यह बोलती रही कि हाँ हम लोग तैयार हैं, केंद्र से बात हो रही है, केंद्र सरकार जब सहमति दे देगा तुरंत हम लोग टेंडर कर देंगे। तो ये पूरे बिहार की समस्तीपुर की जनता जानती है कौन लड़ता रहा और सरकार का आश्वासन हमेशा हमें मिलता रहा कि जल्द बनाएंगे। अगर इसमें श्रेय देने की मैंने तो कभी ऐसी बात नहीं की, लेकिन अगर कोई व्यक्ति, कोई मंत्री यह कहते हैं कि हमने मुख्यमंत्री जी से बात करके प्रयास किया, तो ये तो नीतीश कुमार जी पर, मुख्यमंत्री जी पे सवाल है। एक बड़ा सवाल है कि क्या मुख्यमंत्री जी को उस लायक नहीं समझते हैं कि वो बिहार के क्या क्या समस्याएं हैं उसका निदान होना चाहिए। जब कोई उनके निजी कोई व्यक्ति जाकर उनको बताएगा तब वो समझ पाएंगे, तब वह जान पाएंगे कि समस्तीपुर में समस्या है। पिछले 20 साल से नित्यानंद राय केंद्रीय मंत्री हैं, 10 साल से सांसद हैं, एक भी पाया लगा पाए क्या? पूरे बिहार में जितना भी आरओबी का मसला है उसको लेकर के लगातार हम, न केवल समस्तीपुर, पूरे बिहार के पुलों के का जो गति आज तक पिछले 20 साल में कितना पुल बन पाया बिहार में आरओबी, ये कोई बताएगा? नहीं बना, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पूरी तरह से यह सरकार उस गति से काम नहीं कर पाते। तेजस्वी यादव जब पथ निर्माण मंत्री थे, तमाम आरओबी के निर्माण के लिए उन्होंने रेल मंत्री से मुलाकात की थी और रेल मंत्री ने यह आश्वासन दिया था, न केवल भोला टाकिज, पूरे बिहार, कि हम इस पर फेज वाइज आपको पैसा देंगे, एक बार 70-80 पुल बनना है, नहीं बन पाएगा आपको 10-10-15 करके। लेकिन दुर्भाग्य है कि समस्तीपुर के जो भोला टाकिज आरओबी है, इस पे केंद्र सरकार ने पैसा नहीं दिया है। हमको जो विधानसभा में आश्वासन मिला था, और आश्वासन समिति होता है, जब विधानसभा में कोई मंत्री, सरकार आश्वासन दे देती है किसी मेंबर को, तो वो उसको पूरा करना उनकी बाध्यता होती है। आश्वासन समिति होता है जिसपे प्रोसीडिंग चलता है कि आपने जो आश्वासन दिया उस पर कहां तक उपलब्धि है। तो ये एक गंभीर बात है कि अभी भारत सरकार ने पैसा नहीं दिया आरओबी के लिए। अभी तक मात्र 1000 पिछले साल भी दिया था, इस बार भी 1000 रुपया दिया है। इसलिए हम मांग करते हैं केंद्र सरकार में बैठे लोगों से कि शीघ्र अतिशीघ्र भोला टाकिज पर बिहार सरकार की तरफ से जो हमने आवाज उठाया था, सरकार ने आश्वासन दिया था, उसमें कैबिनेट से मंजूरी दी है। भारत सरकार भी शीघ्र अतिशीघ्र तमाम पुलों का निर्माण कराने की दिशा में अपनी राशि उपलब्ध कराए और 2-3 महीने के अंदर इसका टेंडर होना चाहिए। तो 3 महीने के अंदर इसका टेंडर होना चाहिए। हम देख रहे हैं कि 1 महीना 1.5 महीना गुजर गया है। हम जाएंगे पटना और तमाम अधिकारियों से मिल करके इस पर काम करेंगे। देखिए, बिहार को विशेष पैकेज जो मिला उसके गहराई में आप जाइएगा। जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी पिछले कुछ दिनों पहले जब उप मुख्यमंत्री थे, पथ निर्माण मंत्री थे, उन्होंने भारत सरकार के जो परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी से मिले। आपने चैनलों के माध्यम से देखा होगा, उन्होंने अपनी एक नई गाड़ी, जो हाइड्रोजन गाड़ी, अभी हम लोग चलते हैं तो लोग इलेक्ट्रिक गाड़ी की बात करते हैं, वो हाइड्रोजन गाड़ी एक रखे थे, साथ में घुमाए बिठाए तमाम विभागीय अधिकारी को और तेजस्वी जी को आश्वासन दिया कि जितने भी बिहार के प्रस्ताव हैं, पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी जी थे, जितने भी प्रस्ताव ये लेकर गए थे उसको पूरा करने का उन्होंने वादा किया था और उसी वादे को भी पूरा किया, जिसको ये विशेष पैकेज के रूप में गिन रहे हैं। जो कुछ भागलपुर की तरफ, कुछ पूर्णिया की तरफ जो तमाम 4 लेन वगैरह बनने हैं, सब तेजस्वी जी का विजन था और तेजस्वी जी को आश्वासन मिला था और भारत सरकार के द्वारा उसी पर काम हुआ है। कोई विशेष पैकेज नहीं दिया गया है या पिछले साल। और ये जो 50,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, ये 5 साल का प्रोजेक्ट के हिसाब से कहा गया है और ये 10-10 हजार करोड़ रुपया करके 5 साल में दिया जाएगा। ये सब छलावा है। इससे बिहार के और उस एक्सप्रेस वे पे कौन लोग चलते हैं, कितनी आबादी चलती है? 5% लोगों से ज्यादा के पास बिहार में 4 व्हीलर नहीं है जो उस एक्सप्रेस वे का फायदा उठाए। बिहार में 95% लोग अनाज के लिए लाइन लगाते हैं, गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं 80% लोग। ऐसी बदहाल
बिहार में उनके तरक्की की भी बात होनी चाहिए, उनके विकास को, विशेष राज्य का दर्जा और तमाम तरह की योजनाओं पर काम जो होना चाहिए वो पिछले